हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 9th। सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 31 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद में कौन लोग होते हैं, ठीक है, यानी संसद किससे बनती है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है, वह जगह संसद कहलाती है। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल बाद क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस में अलग अलग मेंबर जो है जनप्रतिनिधि अलग अलग पार्टीज़ के, वो जो है अपना वो अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है। हर एक एरिया जो है वहाँ से एक मेंबर को चुना जाता है और वो मेंबर जिसको ज़्यादा वोट मिलती हैं वो सांसद कहलाता है। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो अब संसद में जो है मान लीजिए जैसे 543 सीट्स हैं हमारी लोकसभा की। अब लोकसभा में 543 सीट्स पर चुनाव होंगे और अलग अलग पार्टीज़ के लोग जो है इस 543 में आएंगे। कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, जो बहुमत में होंगे उनकी सरकार बनती है। अब देखिए जो 543 लोग हैं ये अलग अलग क्या हुए, राजनीतिक दलों के हुए। अलग हर एक एरिया जो देश को पूरे जो अलग अलग भागों में बांटा गया है, हर एक एरिया से जो है प्रतिनिधि चुनकर सांसद बनेंगे और संसद में बैठेंगे। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये किसी भी जो है किसी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करेंगे या किसी धर्म के होंगे, किसी समुदाय के, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के ये हो सकते हैं। पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, संसद में लोग। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। यानी यहाँ पर कहा बताया गया है कि संसद में अब हर तबके का लोग जो है वो आ रहा है। ऐसा जो समूह, जो तबके पहले नहीं देखे गए, वो भी लोग अब जो है चुनाव जीतकर आते हैं। उसमें चाहे वो ग्रामीण लोग हों, ठीक है, जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो पहले नहीं आते थे, लेकिन अब वो लोग भी सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी जो है वो ले रहे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों के लोग और अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। तो यह माना जाता है कि हर एक जो धर्म है, हर एक जो काम है, उनके जो हित हैं, उनकी भलाई के जो कार्य हैं, उनके अनुभव वो अलग अलग होते हैं और उसी जाति के लोग उनके हित, उनके लाभ की बात कह सकते हैं। इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनको हम SC ST बोलते हैं, उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं। और ठीक है, तो यानी एक समूह के लोग जो सोचते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो हमारे ही तबके के लोग उठा सकते हैं, उसी के कारण क्या कर दिया गया है, रिजर्वेशन कर दिया गया है संसद में। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। यानी कि जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी आगे आएँ और उनको भी संसद में जगह मिले, ताकि सभी लोगों का समान रूप से क्या हो सके, विकास हो सके। इसी को देखते हुए संसद में जो रिजर्वेशन है उनकी सीटों में किया गया है, SC ST की सीटें जो हैं वो बांट दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी क्या है, बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 9% से जरा सा ऊपर ही पहुंची है। अब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
तो बेटा ये जो डिसीज़न है ये अभी पेंडिंग है और 33% रिजर्वेशन की जो है यहाँ पे सुझाव दिया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सकें और कार्य कर सकें। तो इस तरह से संसद में जो शेड्यूल कास्ट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिलाएं हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, सभी को कुछ ना कुछ जो है सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि हर एक तबके से लोग जो है उस वहाँ की आवाज़, जनता की आवाज़ वो सरकार तक पहुँचा सके। क्योंकि जो ये प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं ये डायरेक्टली जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है? सो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाती है या सरकार तक अपनी आवाज़ उठाती है। देखिए हमने अभी पढ़ा कि सरकार जो है वो कैसे बनती है, वो सांसद जो है उनमें से जो है मंत्री बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है, तब सरकार बनती है। अब जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है बेटा, वो हमने पढ़ा कि वो सीधे सीधे जो जनता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या संसद में उनके लिए कम से कम 33% आरक्षण जो है वो होना चाहिए। तो या तो जनसंख्या के आधार पर उनको मिलना चाहिए या कम से कम जो है 33% आरक्षण तो ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है? तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वे समुदाय भी संसद में भाग ले सकें और वे अपनी समस्याओं और मुद्दों को संसद में अधिक प्रभावी तरीके से उठा सकें। क्योंकि हमने जैसे कि वर्कशीट में पढ़ा बेटा कि लोगों का क्या मानना है कि एक पर्टिकुलर जो समुदाय है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उसी समुदाय के जो लोग हैं वही संसद में अच्छे से रख सकते हैं, उनके मुद्दों को, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको। ठीक है, इसीलिए हर एक तबके से कुछ सीटों को जो है आरक्षित कर दिया गया है जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।